तो बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो इसका केवल आपने लेखन अभ्यास करना है। पहला शब्द है उंगली, पंजा, जाली, थाली, अस्पताल, झूला। प्रश्न 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पंजाबी शब्द है लुक्कन मिट्टी, हिंदी में इसका होगा छुआ छुआवल, कावां दा जोड़ा, काक द्वय, चुंज चोंच, कोमल स्निग्ध, गुच्छेदार झब्बेदार, छोटी टोकरी, डलिया, बीमारी, अस्वस्थता, सिरहाना, तकिया, सेवादारनी, परिचारिका, चज्जर, सुराही। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, गिल्लू कौन था? उत्तर होगा गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था। प्रश्न ख, लेखिका ने उसे स्वस्थ करने के लिए क्या उपचार किया? उत्तर होगा लेखिका ने उसे स्वस्थ करने के लिए रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, फिर रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके मुंह में लगाई। प्रश्न ग, गिल्लू का घर कैसा था? उत्तर होगा फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया गया, वही गिल्लू का घर था। प्रश्न घ, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक वह उसे पकड़ने के लिए ना उठती। अगला प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू को बाहर झांकते देखकर क्या किया? उत्तर होगा लेखिका ने गिल्लू को बाहर झांकते देखकर कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, जिससे गिल्लू बाहर जाकर मुक्ति की सांस ले सके। अगला प्रश्न है, गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए क्या करता था? उत्तर होगा लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अगला प्रश्न है, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू ने क्या क्या किया? उत्तर होगा लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू उसके तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को सहलाता रहता। उसने उन दिनों अपना प्रिय खाद्य काजू खाना भी छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, गिल्लू के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर होगा गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष से अधिक नहीं होता, अतः एक दिन गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाया। अंत की यातना में वह लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया और फिर प्रभात की पहली किरण के साथ उसके जीवन का अंत हो गया। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। इसका पहला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया,
गया। इसका अर्थ होगा, इसका अभिप्राय है, गिलहरी जातिवाचक संज्ञा होती है। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू नाम दे दिया, जिससे उसकी एक विशेष पहचान बन गई। इस प्रकार लेखिका ने जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। अगला प्रश्न है, उसका हटना परिचारिका के हटने के समान लगता। इसका अर्थ क्या होगा? उत्तर, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू उसके तकिए पर सिराने बैठकर अपने नन्हे पंजों से ठीक उसी प्रकार उसके सिर और बालों को सहलाता रहता, जैसे एक परिचारिका उसकी सेवा कर रही हो। लेखिका को उससे काफ़ी आराम मिलता, इसलिए लेखिका को गिल्लू का अपने पास से हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अगला प्रश्न है, किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ है, गिलहरियों का जीवन लगभग 2 वर्ष का होता है, अतः एक दिन गिल्लू के जीवन का भी अंत हो गया। तब लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया है, अर्थात किसी अन्य रूप में उसका फिर से जन्म अवश्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए। पहला शब्द है निश्चेष्ट। इसका अर्थ होता है बिना हिले जुले। वाक्य क्या बनेगा? गिलहरी का बच्चा निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। अगला शब्द है कार्यकलाप। इसका अर्थ होता है क्रियाएं। वाक्य क्या बनेगा? गिल्लू के कार्यकलाप देखकर लेखिका हैरान हो जाती थी। अगला शब्द है विस्मित। इसका अर्थ होगा हैरान। वाक्य बनेगा, गिल्लू के कार्यकलाप सबको विस्मित कर देते थे। आश्वस्त, तसल्ली पाया हुआ। वाक्य बनेगा, मैंने मोहन को आश्वस्त किया कि मैं सदा हर मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। अगला शब्द है संदिग्ध। इसका अर्थ होता है चिकने। वाक्य बनेगा, गिल्लू के रोएं संदिग्ध व पूंछ झब्बेदार थी। अगला शब्द है मरणासन। अर्थ है मरने के निकट। वाक्य बनेगा, मरणासन स्थिति में गिल्लू ने लेखिका की उंगली पकड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है विपरीत शब्द। लघु। लघु का विपरीत होगा विशाल, चंचल, स्थिर, सुलभ, दुर्लभ, मुक्ति, बंधन, उष्णता, शीतलता, तीव्र, मंद। अगला प्रश्न है विशेषण बनाएं। चमक से बनेगा चमकीला, कठिनाई से कठिन, स्वर्ण से स्वर्णिम, ठंडक से ठंडा, चंचलता चंचल, उष्णता उष्ण, बसंत बासंती, विश्वास विश्वसनीय। अगला प्रश्न है इत शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाने हैं। विस्मय जमा इत विस्मित, सम्मान जमा इत सम्मानित, आकर्षण जमा इत आकर्षित, परिचय जमा इत परिचित, प्रकाश जमा इत प्रकाशित, फल जमा इत फलित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों को इस तरह वाक्य में प्रयोग करें ताकि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहला मुहावरा है
सिर से पैर तक दौड़ लगाना, अर्थ है खूब भाग दौड़ करना। वाक्य बनेगा, सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सिर से पैर तक दौड़ लगानी पड़ती है। अगला मुहावरा है, जीवन यात्रा का अंत होना, अर्थ होगा मृत्यु हो जाना। वाक्य बनेगा, कल रात मोहन के दादाजी की जीवन यात्रा का अंत हो गया। नमस्कार।